हेलो एंड अगेन वेलकम यू ऑल माय पीएस क्लासेस। और आज हम बात करेंगे डिफरेंशियबिलिटी के एमसीक्यू पार्ट 2 की। इसमें मैं बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन को आपके सामने लेकर आया हूं। और देखो यहाँ से जो क्वेश्चंस हैं वो आपके एग्ज़ाम में तो आ ही सकते हैं, बट ये सेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है फॉर एमएससी एंट्रेंस एग्जाम ऑल्सो। अगर आपको एमएससी मैथमेटिक्स में करनी है तो इस बात की गारंटी है कि अभी बोर्ड पे आपके 4 क्वेश्चन लिखे हैं, एक क्वेश्चन जरूर आएगा। और आपके बीएससी सेकेंड ईयर के एमसीक्यू पे भी जो पेपर बनने वाला है वहाँ से भी एक क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो फिलहाल सबसे पहले हम बात करें तो देखो आपके कोर्स बुक की ये क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको अगर आप सॉल्व करें तो अबाउट 1 पेज का तो बड़े आराम से सॉल्यूशन जाता है। बट इसमें मैंने कुछ शॉर्ट ट्रिक ढूंढ रखे हैं और कुछ आपको शॉर्ट ट्रिक पता भी होंगे, बट अगर नहीं पता है तो निश्चिंत रहिए। और ओवरऑल इस वीडियो में डिफरेंशियबिलिटी पे जितने भी क्वेश्चन एमसीक्यू बन सकते हैं उसकी हम बात करेंगे। अभी इनको सॉल्व करने के बाद जो है आगे मैं आपको कॉची मीन वैल्यू थ्योरम, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम और फिर जो है रोल्स थ्योरम, इन सारे पे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ये थ्योरम क्या क्या होते हैं, इनको भी बताने वाले हैं। फिलहाल ये जो वीडियो है थोड़ा सा लंबा हो सकता है, ठीक है, आई थिंक 30 मिनट प्लस जाएगा। तो आप जो है पूरा वीडियो लास्ट तक देखें और अपना कमेंट में जो है क्या आपने एक्सपीरियंस यहाँ से गेन किया ज़रूर बताएं, ठीक है। और इसके बाद आपको रीमान इंटीग्रेशन पे वीडियो चाहिए या फिर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस पे चाहिए, आप वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो फिलहाल चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहला क्वेश्चन ये रखा है कि इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर पी कॉस 1/x एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 एंड एक्स इक्वल टू 0 पे फंक्शन 0 जा रहा है एट एक्स इज इक्वल टू 0, देन अब देखो कह रहा है कि f इज कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल व्हेन p इज ग्रेटर देन 0। सेकंड कह रहा है कि f इज कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल व्हेन p इज लेस देन 1। फिर कह रहा है कि f इज कॉन्टिन्यूअस व्हेन p इज ग्रेटर देन 0 एंड डिफरेंशिएबल व्हेन p इज ग्रेटर देन 1। एंड फिर कह रहा है नन ऑफ दिस। तो देखो सिंपल सी बात है, इसको बिल्कुल लर्न कर लो। बोलते हैं ना कि लर्न बाई हार्ट, एकदम मन से याद कर लो। जब कभी भी आपके पास x टू दी पावर यहाँ पे p दे रखा हो, यहाँ पे cos x हो 1/x हो या फिर sin 1/x हो, ठीक है, x नॉट इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 0, तो जब भी जो है हम कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे, ठीक है, हमें जब भी कॉन्टिन्यूटी चेक करनी होगी तो इस p की वैल्यू ग्रेटर देन 0 कॉन्टिन्यूटी के लिए, लेकिन जब डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी होगी तो p की वैल्यू ग्रेटर देन 1, ठीक है। और जब हमें फर्स्ट डेरिवेटिव के कॉन्टिन्यूटी को चेक करना होगा, वेन एवर वी हैव टू फाइंड आउट द कॉन्टिन्यूटी ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव, तो हमें क्या चाहिए, p इज ग्रेटर देन यहाँ पे 2 चाहिए, ठीक है। बात समझ पा रहे हो? जब भी आपको ऐसा कुछ क्वेश्चन दे रखा हो, बस इतना ही सा ट्रिक था, आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन इसमें हो जाएगा, ठीक है। एक्स टू द पावर p हो, cos 1/x हो, x नॉट इक्वल टू 0 हो, x इक्वल टू 0 हो, यहाँ पे 0, और ये f ऑफ x कुछ आपको दे रखा हो, ठीक है, ऐसे कुछ फंक्शन डिफाइन हो, तो वेन एवर p की वैल्यू ग्रेटर देन 0, मतलब कि p की वैल्यू 1 भी हो तो x cos 1/x कॉन्टिन्यूस तो होगा, बट डिफरेंशियबिलिटी की जब बात करेंगे ये सिर्फ कॉन्टिन्यूटी के लिए है और ये डिफरेंशियबिलिटी के लिए है, और ये जो है फर्स्ट डेरिवेटिव के कॉन्टिन्यूटी की बात की जा रही है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीज़ तो अब समझ में आ गया होगा। देखो फिलहाल यहाँ पे क्या है, आपको जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ आप अभी इनको जो है बस लर्न कर लो, ठीक है। और अगर आपको डिटेल में देखना है तो डिटेल में भी मैंने जो है ऑलरेडी डिफरेंशियबिलिटी का वीडियो लेक्चर अपलोड कर रखा है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे देखो मैंने आपको क्या बताया कि अगर आपको f ऑफ x दिया हो, x टू द पावर p टाइप का हो, cos 1/x हो, फिर sin 1/x हो, कुछ भी हो, तो यहाँ पे अगर यहाँ पे इस p की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा, इस p की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो ये फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, इस p की वैल्यू ग्रेटर देन 2 है तो फर्स्ट डेरिवेटिव भी कॉन्टिन्यूटी सेटिस्फाई करेगा एट पॉइंट 0 पर। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में p की वैल्यू ग्रेटर देन 0 पे कॉन्टिन्यूस एंड p की वैल्यू ग्रेटर देन 1 पे डिफरेंशिएबल, तो ऑप्शन यहाँ पे आपका C करेक्ट होने वाला है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन तो अब समझ में आ गया होगा। देखो ऐसे क्वेश्चन भी बन सकते हैं और ये क्वेश्चन आपके कोर्स बुक में है, जो आप वंदना पब्लिकेशन पढ़ते हो, जो आप नीलकमल पब्लिकेशन पढ़ते हो, या फिर आप अगर कृष्णा पब्लिकेशन पढ़ते हो, तो ये क्वेश्चन आपके कोर्स बुक में है। और देखो
बीएससी जो अपकमिंग एग्जाम है जो आपका होने वाला है वहाँ तो आपको ये काम करेगा ही करेगा, बट अगर ये ट्रिक आपको याद है तो इस बात की गारंटी है कि बीएचयू के एमएससी एंट्रेंस में आपका एक क्वेश्चन यहाँ से मिलने वाला है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखो मैंने डायरेक्ट जो है यहाँ पे रूल लिख रखा है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स टू पावर एम साइन 1/x, एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 एंड 0 वेन एवर एक्स इज इक्वल टू 0, देन एफ डैश एक्स इज कॉन्टिन्यूस। देखो एफ डैश एक्स कॉन्टिन्यूस तब होगा, ठीक है, एफ डैश एक्स कॉन्टिन्यूस तब होगा, f dash x exist when m is equal to greater than 0, f dash exist continuous when m is greater than 1, ठीक है, f dash continuous when m is greater than 2 कर लो, और f dash is continuous when m is greater than 0। तो ये मैंने जो है रूल आपको लिखा रखा है, जो मैंने रूल बताया सेम वही रूल यहाँ पे भी है कि f dash डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा जब m की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी इस वाले की, और फर्स्ट डेरिवेटिव कॉन्टिन्यूस होगा जब इस m की वैल्यू ग्रेटर देन 2 होगी, और ये जो फंक्शन है ये कॉन्टिन्यूस होगा जब इस m की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी। ठीक है, सेम वही रूल मैंने लिख रखा है। तो यहाँ पे जो है अगर हम बात करें तो इसमें जो है इसका ऑप्शन यहाँ पे ये करेक्ट होने वाला है कि f डैश इज कॉन्टिन्यूस व्हेन m इज ग्रेटर देन 2। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन तो खैर मैंने यहाँ पे दिया ही नहीं। अब देखो f ऑफ x साइन 1/x, अब देखो x साइन 1/x है, x की वैल्यू यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है। अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखिए, जब यहाँ पे एक्स स्क्वायर होगा तो इसकी वैल्यू जो है इससे बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, ये आगे मैं आपको बताऊंगा जब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल आपकी जरूरत की जितनी चीज़ें मैंने बता रखी है यहाँ पे। तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स साइन 1/x, एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 एंड 0। तो यहाँ पे देखो कॉन्टिन्यूटी तो होगी, डिफरेंशियबिलिटी की बात नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पे कॉन्टिन्यूटी तो होगी बट डिफरेंशियबिलिटी की बात नहीं करेंगे। एफ इज़ नॉट कॉन्टिन्यूस एनीवेयर, ये तो गलत बोल रहा है। ठीक है, f इज़ कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल, ये भी गलत बोल रहा है। डिफरेंशिएबिलिटी के लिए इसकी वैल्यू जो है 1 से बड़ी होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो वैल्यू 1 ही है। f इज़ कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये भी जो है आपका क्या कह रहा है, गलत बोल रहा है। f इज़ कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 0 बट नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0, ये आपका ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू अगर 1 से बड़ी होती तब बोलते हैं डिफरेंशिएबल भी है एट x इज इक्वल टू 0। ठीक है, अगर x की वैल्यू 1 से बड़ी होती यहाँ पे मतलब 2 होता, कुछ भी होता, तो डिफरेंशियबिलिटी की बात करते, अदरवाइज ये सिर्फ कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 0, नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, फिलहाल क्वेश्चन नंबर 4 में आएंगे और दे रखा है कि यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर है, अगर एक्स स्क्वायर है तो इस बात की गारंटी है कॉन्टिन्यूस तो होगा ही होगा। ठीक है, और डिफरेंशिएबल भी होगा। तो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एंड डेरिवेबल एट एक्स इज इक्वल टू 0, यहाँ पे आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये चारों क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। आप एक बार एक काम करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको बोर्ड पे सारी चीज़ें बड़े अच्छे से दिख रही हैं, तो आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है, और स्क्रीनशॉट लेके आप अपने कॉपी में उसे नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए इसके बाद जो है आपसे हम डिस्कस करेंगे क्या, इसके बाद से हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टार्ट होता है। आपके 3 जो है मीन वैल्यू थ्योरम है, एक है लैग्रेंज, सबसे पहले हम पढ़ेंगे रोल्स थ्योरम, फिर पढ़ेंगे लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, फिर पढ़ेंगे कॉची मीन वैल्यू थ्योरम, और इन थ्योरम से कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल अभी हम लोग पहले थ्योरम्स को देखेंगे फिर क्वेश्चंस को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं थ्योरम्स को। चलिए तो देखते हैं रोल्स थ्योरम को। ठीक है, अब देखिए पहले हम रोल्स थ्योरम के स्टेटमेंट को देखेंगे और स्टेटमेंट देखने के बाद हम रोल्स थ्योरम पे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं उसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो आप रोल्स थ्योरम का स्टेटमेंट देखिए। रोल्स थ्योरम क्या कहता है कि अगर कोई फंक्शन किसी क्लोज इंटरवल ए बी से रियल नंबर पर डिफाइन हो, ठीक है, इफ फंक्शन एफ इज डिफाइंड फ्रॉम क्लोज इंटरवल ए बी टू आर, देन क्या क्या होना चाहिए। तो देखिए अगर कॉन्टिन्यूस हो क्लोज इंटरवल ए बी में, और डेरिवेबल हो ओपन इंटरवल ए बी में, और साथ ही साथ एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी अगर एग्जिस्ट करता हो, मतलब इक्वल हो, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी ऐसा मिल जाए, तो इस बात की गारंटी है कि वहाँ पर एटलीस्ट कम से कम एक पॉइंट तो जरूर मिलेगा सी ओपन इंटरवल ए बी में, इसके बीच में, जहाँ पर एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। ध्यान से एक बार इसको समझेंगे कि अगर कोई फंक्शन किसी क्लोज इंटरवल ए बी से आर पे डिफाइन हो, साथ ही साथ फंक्शन जो है क्लोज इंटरवल में कॉन्टिन्यूस हो, ओपन इंटरवल में डेरिवेबल हो, और एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी, मतलब दोनों एंड पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू बराबर हो जाए, तो उस सिचुएशन में इस बात की गारंटी है कि एक पॉइंट सी जरूर मिलेगा उन दोनों के बीच में जहाँ पर डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। ओके, तो पहला क्वेश्चन जो यहाँ से बन सकता है, इनकी कंडीशंस की बात की जा सकती है। ठीक है, आपको इसमें थोड़ा सा उल्टा सीधा दे देगा, ओपन इंटरवल में डेरिवेटिव दिखा देगा, क्लोज इंटरवल में आपको क्लोज इंटरवल में डेरिवेटिव दिखा देगा, ओपन में कॉन्टिन्यूस दिखा देगा, ऐसा कुछ दे देगा उल्टा सीधा। तो आपको वहाँ पे थोड़ा सा स्टेटमेंट को याद रखना है। तो स्टेटमेंट पे अगर आपकी पकड़ होगी तो क्वेश्चंस भी आराम से हो जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है कि इफ एफ इज डिफाइंड फ्रॉम इंटरवल ए बी टू आर एंड इट सेटिस्फाई रोल्स थ्योरम, देन
रोल्स थ्योरम व्हेन, अब इसमें से कौन सी प्रॉपर्टी लागू होगी, तो देखो एफ इज कॉन्टिन्यूअस ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी, ठीक है, डेरिवेटिव इन ओपन इंटरवल ए बी एंड एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी, तो यहाँ पे ऑल द एबव वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो सेकंड जो क्वेश्चन है इसमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, और देखो इस क्वेश्चन को आपको देख के लग रहा होगा कि टाइम टेकिंग है, बट टाइम टेकिंग बिल्कुल नहीं है अगर आपको कुछ डायरेक्ट रिजल्ट याद हो तो। देखो अगर रोल्स थ्योरम सेटिस्फाई करवाना हो तो सबसे पहले तो फंक्शन का कॉन्टिन्यूअस होना जरूरी है, किसमें, इस गिवन इंटरवल में। सबसे पहली बात क्या कि फंक्शन का कॉन्टिन्यूअस होना जरूरी है इस गिवन इंटरवल में। तो यहाँ पे देखो आपको एफ ऑफ एक्स दे रखा है, साइन एक्स गिवन इंटरवल में कॉन्टिन्यूअस है, आपको पता है साइन एक्स का ग्राफ तो कुछ ऐसे ही जाता है। साइन एक्स का ग्राफ कैसे जाता है, देखो यहाँ से ये थोड़ा सा ऐसे ही जाता है, तो साइन एक्स तो कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है, ओके, फिलहाल ये कॉन्टिन्यूअस है। सेकेंड को जरा चेक करते हैं, कॉस 1/x। अब देखो यहाँ पे x बिलोंग्स टू -1 से x बिलोंग्स टू -1 से +1 के बीच में, तो आपको पता है इधर -1 है इधर +1 है, तो बीच में 0 आएगा ही आएगा, ठीक है, बीच में 0 आएगा ही आएगा। और cos 1/x एट x इज इक्वल टू 0 क्या होता है, डिसकॉन्टिन्यूअस होता है, आपने पहले ही प्रूफ कर रखा है, डिसकॉन्टिन्यूअस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जो सेकेंड वाला ऑप्शन दे रखा है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कॉस 1/x, इस पर्टिकुलर गिवन क्लोज इंटरवल में 0 पे इसकी जो है डिसकॉन्टिन्यूटी आ रही है, और ओवरऑल फंक्शन क्या होना चाहिए, क्लोज इंटरवल में कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। तो यहाँ से अगर ये डिसकॉन्टिन्यूटी आ गई तो ये तो खत्म हो गया ना, मतलब ये तो ऑप्शन करेक्ट नहीं हुआ, क्योंकि पहले ही कंडीशन फेल कर गया, डिसकॉन्टिन्यूस हो गया। अब देखो tan की बात करो, अगर आप tan को लेके चलो, ठीक है, अगर आप tan थीटा की बात करो, tan x की बात करो, ठीक है, tan x की बात करेंगे, और दे रखा है क्या 0 से पाई। अच्छा अब मुझे आप ये बताना 0 हो गया पाई हो गया, बीच में कहीं π/2 आएगा, गारंटी है, और tan जो है π/2 पे इनफाइनाइट हो जाता है, मतलब कि tan भी जो है इस क्लोज इंटरवल में जो दे रखा है इसमें डिसकॉन्टिन्यूअस होने वाला है एट π/2, तो ये भी जो है इनकरेक्ट हो गया। अब जो बचा हुआ ऑप्शन है यही करेक्ट होगा, ठीक है, साइन जो है करेक्ट होगा, और इसको हम लोग सॉल्व भी कर लेते हैं, इसको हम लोग सॉल्व भी कर लेते हैं, ठीक है। तो चलो एक बार देख लेते हैं साइन कैसे करेक्ट हो रहा है, इसको भी देख लेते हैं। तो सिंपल सी बात है कि साइन एक्स जो है, जो साइन एक्स है आपका, जो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स दे रखा है, ठीक है, और ये भी जो है किस में, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू किस में दे रखा है, 0 से पाई में, 0 से पाई में, तो यहाँ 0 हो गया, आपको पता है यहाँ π/2 होता है, यहाँ पे पाई होता है, तो ठीक है, ये कॉन्टिन्यूअस तो दिख रहा है, ओके, कॉन्टिन्यूअस भी दिख रहा है। तो पहला कंडीशन क्या है, क्लोज में कॉन्टिन्यूअस, क्लोज इंटरवल में कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। सेकेंड कंडीशन क्या है, अगर मैं साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन करूँ तो मुझे कॉस एक्स मिलेगा, कॉस एक्स मिलेगा, ठीक है, सेकेंड कंडीशन वेरीफाई है। तीसरा कंडीशन क्या है, एफ ऑफ 0 मतलब साइन 0 की वैल्यू 0, और एफ ऑफ पाई मतलब साइन पाई की वैल्यू 0, मतलब कि साइन 0 इज इक्वल टू साइन पाई। तीसरी कंडीशन सेटिस्फाई कर गई। तो यहाँ पे जो आपका पहला ऑप्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स और इस पर्टिकुलर इंटरवल में, तो यहाँ पे क्या है, रोल्स थ्योरम सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ आएगा, और ये क्वेश्चन आपके कोर्स बुक में दे रखा है, ये क्वेश्चन आपके कोर्स बुक में दे रखा है, तो इसके आने की प्रोबेबिलिटी तो बन सकती है, ठीक है। तो फिलहाल देखो मैं आपको जितने क्वेश्चन करा रहा हूँ, ऐसा नहीं है कुछ मैं बहुत हाई क्वेश्चन करा रहा हूँ, आपको जो भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ आपके कोर्स बुक से करा रहा हूँ। हाँ, मेरा रिप्रेजेंट करने का तरीका थोड़ा सा अलग हो सकता है, जो आपको काफ़ी पसंद आएगा। तो फिलहाल क्वेश्चन नंबर 2 कुछ इस तरीके से है। अभी इसके बाद जो है रोल्स थ्योरम हो गया। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब हम लोग का पढ़ने का टाइम है लैग्रेंजे मीन वैल्यू थ्योरम। तो चलिए देखते हैं लैग्रेंजे मीन वैल्यू थ्योरम को। ओके, तो 2 मीन वैल्यू थ्योरम है आपके सिलेबस में, ठीक है। पहला है लैग्रेंजे मीन वैल्यू थ्योरम और दूसरा है कॉची मीन वैल्यू थ्योरम। दोनों मीन वैल्यू थ्योरम्स को हम एक बार देखेंगे और फिर इन पे बेस्ड क्वेश्चन भी कर लेंगे। तो सबसे पहले आप देखते हैं लैग्रेंजे मीन वैल्यू थ्योरम। देखो स्टेटमेंट आपको बड़े अच्छे से लर्न करना है, ठीक है, स्टेटमेंट आपको बड़े अच्छे से लर्न होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, लैग्रेंजे मीन वैल्यू थ्योरम की बात करेंगे। तो अगर हम लैग्रेंजे मीन वैल्यू थ्योरम को देखें तो यहाँ पे दे रखा है कि लेट फंक्शन एफ फ्रॉम क्लोज इंटरवल ए बी टू आर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, फंक्शन कॉन्टिन्यूस होना चाहिए क्लोज इंटरवल ए बी पर और डेरिवेबल होना चाहिए ओपन इंटरवल ए बी पर। तो आपको यहाँ पे एक ऐसा सी जरूर मिलेगा, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट सी बिलोंग्स टू ए बी, सी बिलोंग्स टू ए बी
सच डैट एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए इज इक्वल टू एफ डैश सी। अब देखो इसके पहले रोल्स थ्योरम पढ़ते थे तो उसमें आपको क्लोज इंटरवल पर कॉन्टिन्यूअस, ओपन इंटरवल डेरिवेबल और दोनों ही पॉइंट पे फंक्शन की जो वैल्यू है वो सेम आती थी। बट यहाँ पर वो लास्ट का कंडीशन आप जो है रिमूव कर दो, आपका लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम तैयार हो गया। वहाँ पे ये था कि एटलीस्ट वन पॉइंट सी बिलोंग्स टू ए बी सच डेट एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। बट यहाँ पे क्या है कि एटलीस्ट वन पॉइंट सी बिलोंग्स टू ए बी सच डेट एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए इज इक्वल टू एफ डैश सी। तो ये हो गया आपका लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। अब आते हैं कॉची मीन वैल्यू थ्योरम पे। देखो कॉची मीन वैल्यू थ्योरम ये कहता है कि इफ टू फंक्शंस एफ एंड जी आर, आपके पास दो फंक्शन है एफ और जी और दोनों के दोनों क्या है कॉन्टिन्यूअस है क्लोज इंटरवल ए बी पर। द फर्स्ट कंडीशन इज बोथ आर द कॉन्टिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी एंड द सेकेंड कंडीशन इज व्हाट डेरिवेबल इन ओपन इंटरवल ए बी। ठीक है, बोथ आर डेरिवेबल इन ओपन इंटरवल ए बी एंड ऑल्सो इट इज क्लियर डैट कि जी डैश एक्स नॉट इक्वल टू 0 फॉर एनी एक्स बिलोंग्स टू ए बी। जी डैश एक्स जो है मतलब जी का जो डेरिवेटिव हो, पहला डेरिवेटिव वो किसी भी पॉइंट पे जीरो ना हो। क्यों? क्योंकि अगर जीरो होगा तो यहाँ पे दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, देन देयर इज एटलीस्ट वन पॉइंट सी इन ओपन इंटरवल ए बी सच डैट ओपन इंटरवल ए बी सच डैट क्या होगा कि एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन जी बी माइनस जी ए, मतलब कि एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए इज इक्वल टू एफ डैश सी अपॉन जी डैश सी। तो ये आपका जो है रिजल्ट मिलता है। अब इन पे क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं हम वो देखेंगे। देखो आपको स्टेटमेंट बिल्कुल याद रखना है। अगर स्टेटमेंट में ही कुछ उल्टा सीधा करके आपको पूछ दे तो आप मतलब ऐसे ही पकड़ बना के रखो स्टेटमेंट पे कि क्वेश्चन हो जाए। एक क्वेश्चन अभी हम कॉची मीन वैल्यू थ्योरम से आपको कराने वाले हैं जो कि आपके बुक में दे रखा है। ठीक है, और फिर और भी हम लोग क्वेश्चन करेंगे। अभी 3-4 क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे, फिर हम लोग इस लेक्चर को एंड करेंगे। अच्छा, आपकी जो भी क्वेरी होगी आप मुझे जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और उम्मीद करेंगे कि ये लेक्चर आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा क्योंकि इसमें मैंने आपको पूरे चैप्टर के समरी के साथ साथ क्वेश्चंस के पैटर्न क्या हो सकते हैं उनको भी मैंने डिस्कस किया। तो एक क्वेश्चन हम लोग नोट करेंगे। अच्छा, क्वेश्चन ये है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ सी, क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन आपको दे रखा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ सी, कॉची मीन वैल्यू थ्योरम, कॉची मीन वैल्यू थ्योरम is satisfied if f of x is equal to given at x square and g of x given at x cube। ठीक है, और वो भी जो है इन क्लोज इंटरवल 1, 2। आई होप लास्ट तक आपको दिख रहा है। अब पहला आपका जो ऑप्शन है ए बी सी डी कर लेते हैं, 1 कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो है 9/14 कर लेते हैं, यहाँ पे 14/9 कर लेते हैं और यहाँ पे नन ऑफ दीज कर लेते हैं। इसको भी आप कर लो, क्या 12/9 कर लो तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 12/7 कर लो, कुछ भी कर लो, उल्टे से कुछ भी लिख लो। ठीक है, अब देखो मेरा मतलब सिर्फ इतना है कि आपको जो है कॉची थ्योरम कैसे अप्लाई करते हैं वो बताना है। ठीक है, कॉची मीन वैल्यू थ्योरम को कैसे अप्लाई करते हैं यहाँ पे सिर्फ ये बताना है आपको। देखो बड़ा सिंपल सा है। कॉची मीन वैल्यू थ्योरम ने क्या बोला था कि आपके पास एफ और जी दो फंक्शन हो चाहिए, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, गुड, एंड जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ये भी गुड हो गया। ठीक है, और यहाँ पे क्लोज इंटरवल आपको ए बी जो है वो क्या दे रखा है 1, 2। ठीक है, 1, 2 दे रखा है। तो अब देखो अगर यहाँ पे आपको जो है आई थिंक थोड़ा सा कट रहा है, मैं ऐसे कर देता हूँ। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पे आपको जो है एफ एक्स और जी एक्स दोनों के दोनों इस क्लोज इंटरवल में कॉन्टिन्यूस है, दिख रहा है। देखो एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसे होता है, ऐसे होता है, और एक्स क्यूब का ग्राफ कैसे होता है, कुछ ऐसे होता है। ठीक है, ये दोनों के दोनों कॉन्टिन्यूस हो गए। ग्राफ पे मैं आपको ज़रूर कराऊंगा 10 से 15 लेक्चर। ठीक है, टाइम आने दो, मैं आपको ML अग्रवाल की एक प्ले विथ ग्राफ आती है, मैं उससे आपको 10-15 लेक्चर कराऊंगा। ग्राफ में आप मास्टर हो जाएंगे। ठीक है, ये एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो गया और ये एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब हो गया। अब देखो ग्राफ अगर आपको आइडिया तो कॉन्टिन्यूटी तो दिख रही है। ठीक है, बिल्कुल कॉन्टिन्यूस है, कहीं ग्राफ में ब्रेक डाउन नहीं है तो कॉन्टिन्यूस हो गया। डेरिवेबल भी है क्योंकि कहीं पे शार्प एज नहीं है, कहीं भी तिरछा किनारा नहीं दिख रहा है, तो कॉन्टिन्यूस एंड डेरिवेबल्स की बात हो गई। अब जो है क्या कर रहा है, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन
जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए इज इक्वल टू एफ डैश सी अपॉन जी डैश सी, आपको ये निकालना है। एफ ऑफ बी मतलब कि आप 2 वैल्यू पुट करेंगे तो 2 2 हो जाएगा 4 माइनस 1 अपॉन 3 3 सॉरी हाँ ठीक है, और 2 का क्यूब दैट इज 8 माइनस 2 का क्यूब दैट इज 8 माइनस 1 का क्यूब 1 इज इक्वल टू एफ डैश सी, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2x आएगा, c की जगह 2c हो जाएगा, यहाँ पे 3c स्क्वायर मिल जाएगा। समझ पा रहे हैं? अब यहाँ से क्या होगा, एक c से कैंसिल आउट हो गया तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, देखो 4 में से 1 गया हो जाएगा 3 और 8 में से 1 गया हो जाएगा 7 इज इक्वल टू जाएगा 2 अपॉन 3c। हमको क्या करना, c को ऊपर लाना है, तो आप यहाँ से c को अगर यहाँ ऊपर लेते आओ, ठीक है, तो c/7 इज इक्वल टू 2 बाई ये 3 3 जब 9 हो जाएगा, 7 को भी इधर भेज दो तो c इज इक्वल टू 14/9 हो जाएगा। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर होने वाला है 14/9, आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है, तो देखो ऐसे भी अगर क्वेश्चन पूछ दे तो इसे सॉल्व करने में कितना टाइम लगेगा, आपका अगर आपकी प्रैक्टिस हो ना तो मुश्किल से ये क्वेश्चन 2 मिनट में लग जाएगा, मतलब मैं बहुत ज़्यादा टाइम बता रहा हूँ, 2 मिनट में ये कैलकुलेशन आप कर सकते हो। तो सी की वैल्यू आपसे पूछी जा सकती है, अगर पेपर का लेवल थोड़ा सा स्टैंडर्ड करना हो, ऐसे करना हो कि जो पढ़े हैं वही नंबर पाएँ। ठीक है, ऐसा ना हो कि जो एक दिन किताब छू लिया उसको भी नंबर मिल गया, तो ये तो बड़ा सरासर जो है नाइंसाफ़ी है ना। जो साल भर पढ़ा है, जो एक दिन पढ़ा है, बार नंबर मिल जाए, वैसे नंबर सबको अच्छा मिले। मेरी यही शुभकामनाएं हैं कि सारे लोग जो है 75 क्वेश्चन का जो आपका पेपर है जिसमें आपको 50 करना है, तो मेरी शुभकामना है कि सारे लोग जो है 40+ क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। ठीक है, 40+ क्वेश्चन अटेम्प्ट करें और सही करें और सबको अच्छा नंबर मिले। तो आपको आई थिंक ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि सी की वैल्यू अगर निकालनी है, अगर आपको सी की वैल्यू निकालनी है तो कुछ इस तरीके से काम करना है, और वो भी जो है कॉची मीन वैल्यू थ्योरम के केस में। ठीक है, चलो फिर जो है आगे एक क्वेश्चन और हम लोग करेंगे, उसको देखते हैं। ओके, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपको सामने दे रखा है कि इफ फंक्शन f डिफाइंड फ्रॉम कोलिन इंटरवल a b टू r इज डेरिवेबल इन कोलिन इंटरवल a b, f dash a and f dash b having opposite sign, then there is at least one point c belongs to ab such that f dash c is equal to 0. This is, अब देखो ये जो थ्योरम आपको दे रखा है ये कौन सा थ्योरम है। अब देखो अगर आपको कुछ ना याद हो ना तो इतना ज़रूर आपको याद होगा कि रोल्स थ्योरम में जो ये फंक्शन था ये कॉन्टिन्यूस क्लोज इंटरवल ए बी पे था, बट यहाँ पे क्या रहा है डेरिवेबल इन क्लोज इंटरवल ए बी। ठीक है, तो रोल्स थ्योरम तो पक्का नहीं होगा, क्योंकि रोल्स थ्योरम में ओपन इंटरवल पे डेरिवेबल की बात की गई थी, और लैग्रेंजे मीन वैल्यू थ्योरम में भी ओपन इंटरवल पे ही डेरिवेबल की बात की गई थी, और कॉची मीन वैल्यू थ्योरम में तो 2 फंक्शन होने चाहिए। ठीक है, ये भी सही है। अच्छा, उसमें ये बताया गया था कि ओपन पे कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, सॉरी क्लोज पे कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, ओपन पे डेरिवेबल होना चाहिए, तो यहाँ पे तो क्लोज पे ही डेरिवेबल है, मतलब कि पहला दूसरा तीसरा तीनों नहीं है, तो चौथा जो बचा हुआ है वही इसका करेक्ट ऑप्शन है। और इस स्टेटमेंट को आप लर्न भी कर लेंगे, दिस इज़ कॉल्ड डॉरबॉक्स थ्योरम। ठीक है, हमने जब डिटेल में पढ़ाया था डिफरेंशियबिलिटी को तो इस पर्टिकुलर थ्योरम को मैंने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया था। मेरे प्लेलिस्ट में ऑलरेडी जो डिफरेंशियबिलिटी का पूरा डिटेल में लेक्चर पड़ा हुआ है, आप अगर फुर्सत में होंगे, टाइम मिलेगा तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। फिलहाल क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन नॉट सेटिस्फाई रोल्स थ्योरम, इसमें से कौन ऐसा है जो रोल्स थ्योरम को सेटिस्फाई नहीं करता है। तो अगर जो है अभी आपने कुछ देर पहले मेरा लेक्चर देखा होगा, मतलब इसी कुछ देर पहले की बात है कि इसी सेम लेक्चर में, तो मैंने आपको बता रखा था कि cos 1/x जो है वो डिफरेंशिएबल क्या है, सॉरी डिफरेंशिएबल नहीं है किस पे, यहाँ पे 0 पर कॉन्टिन्यूस ही नहीं है, 0 पर डिसकॉन्टिन्यूस है, तो ये तो फेल कर जाएगा। तो आप जो है डायरेक्ट सी को टिक कर देंगे और आपका आंसर हो जाएगा गलत। ठीक है, आप डायरेक्ट सी को टिक करेंगे, आपका आंसर हो जाएगा गलत, क्योंकि ये दोनों के बारे में आपको अभी कुछ पता नहीं है। तो पहले हम चेक कर लेते हैं, सबसे पहले वाले के पास चलते हैं और पहले वाले की ज़रा जांच परख करते हैं क्या है। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स दे रखा है। ठीक है, चलो मॉड ऑफ एक्स दे रखा है, तो हमने क्या किया, मॉड ऑफ एक्स को वो भी जो है फॉर ऑल एक्स की बात कर रहा है, कहाँ से कहाँ में, -1 से +1 में। हमने इसका ग्राफ प्लॉट किया, ग्राफ आपको पता ही है, मॉडुलस फंक्शन ग्राफ ऐसे बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे -1 से +1 के बीच में अगर देखो -1 +1 तो बीच में 0 भी आएगा, तो इस पर्टिकुलर 0 पे क्या है, एक तीक्ष्ण किनारा मिल रहा है। ठीक है, तीक्ष्ण किनारा मिल रहा है, तो यहाँ पे स्मूथनेस तो फेल हो गया ना,
यहाँ पे स्मूथनेस फेल हो गया, यानी कि डिफरेंशियबिलिटी यहाँ फेल हो गई। तो इस पर्टिकुलर फंक्शन की जो कॉन्टीन्यूटी है वो तो देखो कॉन्टीन्यूअस, पहला अपना स्टेप क्या था, कॉन्टीन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, तो -1 के 1 बीच में कॉन्टीन्यूअस है, ओके। दूसरे केस में क्या था, डेरिवेबल होना चाहिए कहाँ, -1 से +1 के बीच में, बट -1 से +1 के बीच में जीरो जो पॉइंट आ रहा है, जीरो पे इसकी डिफरेंशियबिलिटी फेल कर जा रही है। तो ये पर्टिकुलर फंक्शन क्या होगा, रोल थ्योरम को सेटिस्फाई नहीं करेगा, और यहाँ पे नॉट सेटिस्फाई पूछ रहा है, तो पहला ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। दूसरे ऑप्शन पे आते हैं, आपको दे रखा है f(x) = x², और फॉर ऑल x बिलोंग्स टू, कहाँ से कहाँ दे रखा है भाई मेरे, x बिलोंग्स टू -1 से 2 पे दे रखा है, ठीक है। अब देखो चलो ठीक है, पहला क्या है, कॉन्टीन्यूअस, कॉन्टीन्यूअस ऑन -1, 2, ठीक है। x² ग्राफ कुछ ऐसा होता है, ग्राफ के बारे में आइडिया नहीं होगा तो दिक्कत हो जाएगी आपको, ठीक है, फिर आपको चेक करना पड़ेगा फॉर्मूले से। तो x² ग्राफ कुछ ऐसा होता है, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, कॉन्टीन्यूअस तो है क्योंकि आपने -1 यहाँ पे ले रखा है, ठीक है, चलो -1 हो गया, और यहाँ पे +1 है, यहाँ पे +2 हो गया, ठीक है, ओके। तो यहाँ से लेके और यहाँ तक तो कॉन्टीन्यूअस दिख रहा है ना, कहीं ब्रेक डाउन तो है नहीं ग्राफ में, कॉन्टीन्यूअस है, चलो पहला कंडीशन सेटिस्फाई कर गया। दूसरा जो है डिफरेंशिएबल भी है -1 से 2 के बीच में, ओके। डिफरेंशिएबल मीन्स यहाँ से यहाँ तक का जो ग्राफ है वो स्मूथ भी है, तो डिफरेंशिएबल भी है, पहले कंडीशन दूसरी कंडीशन। बट तीसरी कंडीशन क्या है, f(a) = f(b) होना चाहिए, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, f(-1) किए तो यहाँ पे क्या मिला, -1 का स्क्वायर दैट इज +1, और f(of) अगर हम 2 कर दिए तो 2 का स्क्वायर, क्योंकि फंक्शन तो यही है ना, f(x) = x², -1 पुट किए तो -1 का स्क्वायर +1, 2 पुट किए तो यहाँ पे मिल जाएगा 4, ठीक है। क्या दोनों बराबर आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, तो तीसरी कंडीशन जो है यहाँ पे, थर्ड कंडीशन क्या हो रही है, फेल कर जा रही है। मतलब कि ये भी जो f(x) = x² फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -1 से 2 में दे रखा है, ये भी रोल्स थ्योरम को सेटिस्फाई नहीं करता है, और इसके बारे में मैंने कुछ देर पहले आपको बताया कि ये भी रोल्स थ्योरम सेटिस्फाई नहीं करता है। तो यहाँ पे जितने भी है ना, पहला दूसरा तीसरा, ये तीनों के तीनों इस अपने गिवन इंटरवल में रोल्स थ्योरम को सेटिस्फाई नहीं करते हैं, ठीक है। अब देखो, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन तो आपको ये समझ में आ गया होगा। एक छोटे से और हम महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं, जिसको मैं जब क्लास ले रहा था तो मैंने अपने ऑनलाइन क्लासेस में इसको स्टूडेंट से डिस्कस किया होगा, और ऐसा उम्मीद करते हैं कि जिसने भी मेरी ऑनलाइन क्लास अटेंड की रही होगी तो उसे ये समझ में तो आ ही गया होगा, ठीक है। तो मैंने बताया था कि अगर आपके पास f(x) ऐसे कुछ दे रखा हो, हमने कहा था कि चलो x1 माइनस जो है, हमने ऐसे लिखा था x - α1 प्लस x - α2 प्लस x - α3 प्लस x - αn, हमने ऐसा देखा था। और यहाँ पे बोला था कि दिस फंक्शन हैज़, ठीक है, देखो α1 n नंबर ऑफ पॉइंट्स, ठीक है, वेयर डिफरेंशियबिलिटी फेल्स टू एग्जिस्ट, और वो पॉइंट्स कौन कौन से थे, देखो α1 पे भी फेल करेगा, α2 पे भी फेल करेगा, α3 पे भी फेल करेगा, और αn पे भी डिफरेंशियबिलिटी इसकी फेल कर जाएगी। तो ये एक जो है इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसे आप लोग नोट कर लेना, ठीक है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसे नोट कर लेना, ओके। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि डिफरेंशियबिलिटी में आपके जो है मैक्सिमम कॉन्सेप्ट लगभग जो है मैंने बता रखे हैं, और कॉन्सेप्ट से रिलेटेड मैंने क्वेश्चन भी करा रखे हैं। आपको मैं 2 रिजल्ट और इम्पोर्टेंट लिखवा देता हूँ। देखो, अगर जो है mod ऑफ x ऐसे दिया हो और पावर n दिया हो, पहला रिजल्ट नोट कर लो, mod ऑफ x टू द पावर n दिया हो, ठीक है, तो ये डिफरेंशिएबल होगा, इज डिफरेंशिएबल वेन एवर वैल्यू ऑफ n इज ग्रेटर देन 1, ठीक है, पहला रिजल्ट ये हो गया। और दूसरा रिजल्ट ये लिख लो कि अगर आपको x - a दे रखा है, ठीक है, x प्लस a दे रखा है, और अगर इसका पावर n है तो इज डिफरेंशिएबल व्हेन n इज ग्रेटर देन 1, ठीक है, फॉर ऑल n ग्रेटर देन 1, तो ये भी आप नोट कर लेना। फिलहाल ये पर्टिकुलर क्वेश्चन तो एक बार जो है IIT JEE में ऐसा क्वेश्चन पूछ रखा था,
ठीक है, IIT JEE में ऐसा क्वेश्चन पूछा था। तो फिलहाल अभी जो है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है जो पॉइंट्स थे मैंने सब कुछ बता दिया आपको, ठीक है। और अब हम उम्मीद करते हैं कि आपको मैक्सिमम चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और इसके बाद भी अगर कुछ रह गया हो, ठीक है, अगर इसके बाद भी कुछ रह गया हो तो आप मुझे ज़रूर बताएंगे, ठीक है। थोड़ा सा एक चीज़ और मैं डिस्कस करना चाहूँगा, अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशियबिलिटी हम डिस्कस करेंगे आपके साथ। जैसे मान लीजिए आपके पास जो है अगर दो फंक्शन हैं f(x) एंड g(x), ठीक है। चलो हमारा ये जो लेक्चर है ये बिल्कुल एंड के कगार पे है। तो हम लोग अगर जो है मान लो आपके पास कोई f(x) है एंड कोई g(x) है, ठीक है। टू फंक्शंस, ठीक है, f(x) एंड g(x) आर डिफरेंशिएबल एट पॉइंट सी, किसी पॉइंट सी पे डिफरेंशिएबल करते हैं। तो जो रिजल्ट मैं लिखवाने जा रहा हूँ ध्यान से नोट कर लेंगे। जो f(x) प्लस g(x) होगा ये भी उस पॉइंट सी पे डिफरेंशिएबल होगा। जो f(x) इंटू g(x) होगा ये भी उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है। जो f(x) इंटू g(x) होगा ये भी उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होगा। और f(x) अपॉन g(x) डिफरेंशिएबल होगा, बट जो है g(x) नॉट इक्वल टू 0 फॉर ऑल x, किसी भी x के लिए 0 नहीं होना चाहिए। तो ये जो है आपको अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी में बताई गई है चीज़ें, ठीक है। अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी में ये चीज़ बताई गई है कि अगर जो है कोई फंक्शन आपका जो है डिफरेंशिएबल हो तो उस सिचुएशन में ऐसा मिल सकता है आपको कि f(x) एंड g(x) आर टू डिफरेंशिएबल फंक्शन ओवर c एंड c बिलोंग्स टू s कर लेंगे, लिमिट पॉइंट होगा आफ्टर ऑल इसका। और इस पॉइंट पर अगर डिफरेंशिएबल है तो दोनों के मतलब समेशन डिफरेंशिएबल होगा, और प्लस डिफरेंशिएबल होगा, डॉट डिफरेंशिएबल होगा, और सॉरी यहाँ पे माइनस कर लेंगे, माइनस, और ये सारे के सारे डिफरेंशिएबल होंगे उस पर्टिकुलर पॉइंट पे। बट वन मोर थिंग्स, अगर दो फंक्शंस का जो सम है वो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है तो इस बात की गारंटी नहीं है कि वो दोनों फंक्शन में डिफरेंशिएबल होंगे। कन्वर्स इज नॉट नेसेसरली ट्रू, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कन्वर्स इज नॉट नेसेसरली ट्रू, ठीक है। मतलब ये कि अगर दो फंक्शन डिफरेंशिएबल है किसी पॉइंट सी पे तो उनका सम जो है डिफरेंशिएबल होगा, गुड। प्रोडक्ट डिफरेंशिएबल होगा, गुड। सब्ट्रैक्शन डिफरेंशिएबल होगा, गुड। ये डिफरेंशिएबल होगा, गुड। बट अगर दो फंक्शन जो है, दो फंक्शन का सम जो है डिफरेंशिएबल है तो इस बात की गारंटी नहीं है कि दोनों फंक्शन डिफरेंशिएबल होंगे। कन्वर्स इज नॉट नेसेसरली ट्रू, ठीक है। और काउंटर एग्जाम्पल नोट कर लेंगे, काउंटर एग्जाम्पल। खैर यहाँ तक तो एनालिसिस आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा, ठीक है, यहाँ तक तो बात वो करेंगे ही नहीं। तो पहला जो है हम लोग काउंटर एग्जाम्पल जो लिख लेते हैं वो कर लेते हैं कि देखो f जो है फंक्शन है r से r पे, और g जो है वो फंक्शन है r से r पे, और जो हमने f(x) डिफ़ाइन कर रखा है और जो g(x) डिफ़ाइन कर रखा है कुछ इस प्रकार से डिफ़ाइन कर रखा है हमने। देखो पहले f(x) की वैल्यू जो है 1 लेते हैं when x बिलोंग्स टू रेशनल नंबर, -1 लेते हैं when x बिलोंग्स टू इरेशनल नंबर, ठीक है। अच्छा, दूसरा g(x) लेते हैं 1 बिलोंग्स टू x बिलोंग्स टू रेशनल बिलोंग्स टू q, और -1 x बिलोंग्स टू q कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। चलो फिलहाल जो है ये काउंटर एग्जाम्पल है। तो अभी यहाँ तक तो आपको यहाँ ये वाला पार्ट जो है ना ये आपका थोड़ा कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू हो जाता है। फिलहाल यहाँ तक आप बस देख लेंगे। तो चलो उम्मीद करते हैं कि आपको डिफरेंशिएबिलिटी के मैंने जितने भी क्वेश्चन कराए इस सेशन में वो समझ में आएगा और डिफरेंशिएबिलिटी का पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आपको यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस पे वीडियो मैं कल प्रोवाइड कर दूँ कि आपको मैं रीमान इंटीग्रेशन बता दूँ, ठीक है। ओवरऑल 3 से 4 दिन लगेंगे। मैं कोशिश करूँगा कि रियल एनालिसिस को पूरा मैं समराइज कर दूँ, आपको एग्जाम में बेनिफिट हो। चलो फिर थैंक यू फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन एंड आई होप कि आपने एंजॉय किया होगा इस सेशन को। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट लेक्चर में, और एक नए कॉन्सेप्ट के साथ और एक नए उमंग के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, ठीक है, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू, बाय एवरीवन।